बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं मिस्सी रोटी। बेसन वाली रोटी जो होती है उसको पंजाब में मिस्सी रोटी भी कहा जाता है। तो अभी क्योंकि सावन भादों का मौसम है और बार बार रोज़ाना बारिश आती है और रोज़ाना ही मौसम जो है वो ज़बरदस्त हो जाता है, तो ऐसे मौसम में कुछ ना कुछ स्पेशल बनाने को दिल करता है। तो आज हम बना रहे हैं बेसन वाली रोटी। बेसन वाली रोटी बनाने के लिए मैंने ले लिया है बेसन। ये तकरीबन आधा कप से थोड़ा कम है। इसको छान के अच्छी तरह से मैंने रख लिया है। और ये लिया है मैंने गंदम का आटा साथ, और आटा जो है वो घर का है, चक्की का आटा है। और ये आटा मैंने लिया है तकरीबन 1.5 कप के करीब। तो अभी इसमें मैं डाल दूँगी अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो ये आटे के अंदर हम पहले जो है हमारे पास बेसन वो डाल देंगे। उसके बाद जो हमारे पास है इसमें सब्ज़ धनिया है, ये मैंने काट के रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये अनारदाना है, और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें सब्ज़ मिर्चें 2 मैंने काटी हैं, बारीक बारीक आप काटें, क्योंकि इसकी वजह से रोटी भी फट सकती है अगर मोटी काटेंगी तो उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। और ये चिली फ्लेक्स के साथ इसका इतना मज़े का टेस्ट आया है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये उसके बाद मैंने प्याज काट ली थी, एक दरमियानी साइज़ की प्याज मैंने बारीक काट ली थी, छोटी छोटी काट ली थी, तकरीबन चॉप किया। और ये खुश्क धनिया ही साबुत ही इसमें डालेंगे। अभी मैं इसमें डालूँगी मज़ीद थोड़ी सी सुरख मिर्च, क्योंकि ये जो मिस्सी रोटी होती है ये थोड़ी सी स्पाइसी और थोड़ी सी जिसमें नमक का वो थोड़ा टेस्ट ज़्यादा ही आए तो अच्छी लगती है दही के साथ जब खाते हैं। तो अब इसमें नमक भी डाल दूँगी, तकरीबन आधा चम्मच जो है मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आधे से थोड़ा ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि इस रोटी में आटे के साथ साथ बेसन भी डाला है हमने, तो इसके लिए ज़रूरी है कि नमक मिर्च थोड़ी अच्छी हो, थोड़ा सा ये टाइट किस्म का इसमें मसाला हो। तो इस तरह से चम्मच की मदद से मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी, ताकि नमक मिर्च जो है वो पूरे के पूरे ये हमारे आटे में और बेसन में घुल मिल जाए। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसकी ना डो तैयार कर लेंगे। जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह से हमने उस हिसाब से इसकी डो तैयार कर लेनी है। तो ये चम्मच की मदद से तो नहीं बनेगा, तो हम इसे हाथ से अच्छी तरह से आटे की तरह से इसकी डो बनाएंगे। तो इस तरह से आप पानी ज़रा कम लगाइए, क्योंकि अगर ये पतला हो गया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्यों हमने इसमें प्याज भी पहले से डाले हुए हैं, तो प्याज भी थोड़ा बहुत पानी छोड़ते हैं। तो आप इस हिसाब से ज़रा डो को थोड़ा सा सख्त ही रखिएगा। डो हमारी हो गई है बन के तैयार, और माशाल्लाह से देखिए इसमें प्याज नज़र आ रहे हैं आपको, सब्ज़ मिर्च, धनिया, और कहीं कहीं आपको अनारदाना भी नज़र आ रहा होगा। तो बहुत ही मज़ेदार आज हम रोटी बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस तरह से एक पेड़ा लेंगे, जैसे रोटी का पेड़ा लेते हैं उससे थोड़ा सा आप बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि रोटी थोड़ी सी मोटी होती है आम रोटी के मुकाबले में। तो इसलिए आप थोड़ा सा बड़ा पेड़ा रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे ही हमने डो तैयार करनी है उसके बाद आपने डो को ज़्यादा देर तक रखना नहीं है। जैसे आपने बनानी है उसी टाइम आप फ्रेश ये सारा मटेरियल तैयार करें और फ्रेश बना रहे हैं। अगर आप रखेंगे तो उसमें पानी पानी सा मॉइस्चर सा आ जाएगा, जिससे आपकी फिर रोटी सही नहीं बनेगी। तो इस तरह से पेड़े को हमने अच्छी तरह से बेल लेना है, और जितनी आपने रोटी बड़ी करनी है वो इसी चकले बेलने की मदद से ही होगी। आप हाथ से इसको बड़ा नहीं कर सकेंगे, ये टूटना शुरू हो जाएगी। तो वैसे तो इतनी फुल साइज़ रोटी इसकी नहीं बनेगी, छोटी छोटी सी रोटियां बनेगी, लेकिन बहुत मज़े की बहुत प्यारी रोटियां बनेंगी। तो आप कोशिश करें कि छोटी बना लें, लेकिन अच्छी सी रोटी बनाएं। तो तवे को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अभी रोटी डालूँगी मैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रोटी डाल दिया ऊपर। हल्की हल्की सी आपको लग रहा होगा कि थोड़ी थोड़ी सी फट भी गई है, लेकिन कोई मसला नहीं है, ऐसे हो जाता है। हमने इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। अनारदाना भी जो होता है वो भी थोड़ा ख़तरनाक होता है, रोटी वो भी फाड़ देता है। अभी ये देखें, आप साइड चेंज किया तो माशाल्लाह से हल्का हल्का जो है ना कलर चेंज हो गया है। अभी हम इस पर लगा देंगे घी, और घी आपने थोड़ा सा मामूल से ज़्यादा लगाना है। ये फिर ये बहुत ही मज़े की क्रिस्पी सी बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि ये बेसन वाली रोटी है तो आम रोटी से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी। आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छी तरह इसको पकाना है दोनों साइडों से, ताकि बेसन जो है वो कच्चा ना रह जाए।
तो यूँ अच्छी तरह से हिलाते रहते घुमाते घुमाते बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त के ऊपर फूल भी बनेंगे, बहुत मज़े की रोटी बनेगी। ये देखिएगा अभी दोनों साइडों से घी लग गया इसको, तो अभी हम इसी तरह से इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। 30 से 40 सेकंड के लिए हम एक साइड से बनाएंगे इसको, फिर दूसरी साइड से 30 से 40 सेकंड के लिए। और मज़ीद अगर आपको लगे कि अभी भी रोटी कच्ची है तो इसको अच्छी तरह पकाएं। आपने फ्लेम को बहुत तेज़ नहीं रखना, नहीं तो फिर ये ऊपर से लगेगा कि पक गई है लेकिन अंदर से कच्ची ही रहेगी। और ये देखिए अब माशाल्लाह से जहाँ तक आपने वीडियो देख ली है यहाँ तक, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आए तो उसको लाइक करें और रेड बटन को दबाकर मेरे सब्सक्राइबर बने। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। माशाल्लाह से देखें रोटी हमारी कितनी प्यारी है। एक साइड से अभी ये देखिए इसके कितने प्यारे प्यारे से फूल भी बन गए हैं और ये बहुत क्रिस्पी सी भी बन रही है। दही के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। बारिशों को एंजॉय करें और अपने खाने जो हैं वो डे बाय डे आप नए नए खाने बनाएं और ख़ुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बेसन वाली रोटी है, जो मिस्सी रोटी है हमारी, वो तकरीबन तैयार है। अभी हम इसको उतारेंगे चूल्हे से और फिर आपको दिखाऊंगी मैं दही के साथ कितना मज़ा आएगा। तो ये लीजिए हम इसको अब निकालते हैं इस तरह से। माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी रोटी बन गई है। और इसको आप दही के साथ भी खा सकते हैं। दही में आप पुदीने की चटनी डालें तो और भी मज़ा आएगा। तो अभी मैं आपको खा के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने रोटी को तोड़ा तो बिल्कुल भी ये कच्ची नहीं है अंदर से, दोनों साइडें आप इसकी देखें। और एक्साइटमेंट में मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा, पहला नवाला मैं दही के बगैर ही खा गई हूँ। तभी मैं आपको दही लगा के तो फिर खा के दिखाती हूँ। ये देखिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से भर के नवाला दही का जब मैंने खाया तो यकीन करें इतना मज़ा आया है। आप भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह ताला फिर किसी और वीडियो में आऊँगी दोबारा से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।